state parties on national hookup. Now listen to Srimati Meena Tiwari, Communist Party of India, Marxist Leninist Liberation. राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय चुनाव प्रसारण के अंतर्गत अब प्रस्तुत है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की श्रीमती मीना तिवारी का चुनाव प्रसारण। मैं मीना तिवारी, भाकपा माले लिबरेशन की पॉलिट ब्यूरो सदस्य, अपनी पार्टी की ओर से देश के सभी मतदाता बंधुओं को जय भीम, लाल सलाम, जोहार, प्रणाम, सलाम करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, इंडिया गठबंधन के तहत हमारी पार्टी भाकपा माले की ओर से बिहार के आरा लोकसभा से कॉमरेड सुदामा प्रसाद, काराकाट से कॉमरेड राजा राम सिंह, नालंदा से कॉमरेड संदीप सौरभ, झारखंड के कोडरमा से कॉमरेड विनोद सिंह और अगियाओं सुरक्षित विधानसभा से कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन चुनाव के मैदान में हैं। मैं अपने उम्मीदवारों सहित इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करती हूँ। हमारी पार्टी न केवल समाज के सर्वाधिक शोषित हिस्से की प्रतिनिधि आवाज है, बल्कि यह मजदूरों, किसानों, नौजवानों और महिलाओं के हक में मुखर रहती है। खास तौर पर झारखंड और बिहार, जहां विधानसभा के भीतर भी हमारे 12 विधायक हैं, वे लगातार जन सवालों पर मुखर रहते हैं और सड़क से सदन तक जनसंघर्षों की पार्टी के रूप में हमारी मजबूत पहचान है। विगत 10 सालों का मोदी शासन चरम कारपोरेट लूट, सांप्रदायिक नफरत व संविधान की हर रोज हत्या तथा बर्बादी, तबाही और तानाशाही का शासन साबित हुआ है। वक्त आ गया है कि अपने वोट की ताकत से संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय व्यवस्था पर हमला करने वाली मोदी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए, ताकि तानाशाही हार सके, लोकतंत्र जीत सके, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता व आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। भाजपा विपक्षी दलों के तथाकथित भ्रष्टाचार को अपना चुनावी एजेंडा बना रही है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक के सबसे बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार के रूप में सामने है। अकूत पैसे की ताकत के बलबूते भाजपा ने विपक्ष की सरकारों को गिराने, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजने और दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाने का उद्योग खड़ा कर दिया है। कारपोरेट घरानों को अर्थव्यवस्था तथा लगभग सभी सार्वजनिक संपत्तियों व सेवाओं का नियंत्रण सौंप रही है। हमें विश्व गुरु का सब्जबाग दिखाया जा रहा है, लेकिन तमाम वैश्विक सूचकांकों में भारत लगातार नीचे फिसल रहा है। सरकार हर दिन अपनी अक्षमता को पिछले 70 सालों की सरकारों पर मढ़ती है, लेकिन सत्ता में आने के लिए किए गए अपने वायदों को पूरा न करने के सवाल पर मौन साध लेती है। महंगाई पर रोक, हर साल 2 करोड़ रोजगार, सभी के खाते में 15 लाख रुपए आदि वादे जुमले साबित हुए। 4 वर्षीय अग्निवीर योजना लाई गई और रेलवे की बहालियों में जबरदस्त कटौती कर दी गई। एमएसपी पर किसानों से वादा खिलाफी और उनके आंदोलनों का दमन, श्रम कानूनों में संशोधन करके औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने के नाम पर और अधिक जन विरोधी कानून बना दिए गए हैं। निजीकरण ने बेरोजगारी, गरीबी और गैर बराबरी को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आज इस कदर महंगा कर दिया गया है कि वे अब मध्य वर्ग की पहुंच के दायरे से भी बाहर हो गई हैं। अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों पर संगठित हमले इस सरकार की चारित्रिक विशिष्टता बन गई है। मणिपुर के सच को हम सब ने देखा। महिला पहलवानों के साथ हुए अन्याय ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बिहार में विगत 17-18 सालों से भाजपा जदयू का ही शासन है। 17 महीनों की महागठबंधन सरकार के दरमियान आर्थिक जातीय सर्वेक्षण ने बिहार के ऐतिहासिक पिछड़ेपन, गरीबी और आवासहीनता के सच को उजागर किया है। भाकपा माले बिहार में जनपक्षीय विकास, शोषित वंचित तबकों के भूमि अधिकार, वास, आवास, मान सम्मान, शिक्षा, रोजगार की सर्वाधिक संघर्षशील आवाज रही है। 17 महीने की महागठबंधन सरकार के समय नौजवानों को रोजगार देने समेत विधानसभा चुनाव के समय अपने संयुक्त घोषणा पत्र की कई घोषणाओं को लागू करवाने की हमने कोशिश की है।
भाजपा जदयू शासन में गरीबों को आवास और खेती के लिए जमीन देने के बदले उन्हें बेदखल किया जा रहा है। बुलडोजर से उनके घर ढाए जा रहे हैं। हमने लड़कर और सत्ता व सामंती ताकतों का बर्बर हमला झेलते हुए गरीबों, दलितों, भूमिहीन मजदूरों के लिए न केवल मजदूरी और जमीन की लड़ाई लड़ी है, बल्कि उन्हें एक राजनीतिक आवाज दी है। बटाईदार किसानों को कानूनी हक दिलाया है। हमारे आंदोलनों के दबाव में राज्य के कई हिस्सों में भूमिहीनों को खेती व आवास की जमीन का पर्चा मिला है। जल जंगल जमीन हरियाली योजना के तहत उजाड़े गए गरीबों को फिर से बसाया गया है। हम बिहार में दलित भूमिहीनों के लिए नया आवास कानून बनाने की मांग पर लगातार आंदोलन करते रहे हैं। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने बटाईदार किसानों को डीजल अनुदान और उनकी पंजीकरण जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए। हमारी पार्टी और बिहार विधानसभा के भीतर हमारे विधायक बटाईदार किसानों को सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार आंदोलन करते रहे हैं। एपीएमसी एक्ट को पुनर्बहाल करने और बटाईदारी कानून लागू करने, नहर प्रणालियों को ठीक करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तमाम कृषि उत्पादों की बिक्री हमारे संघर्ष के एजेंडे रहे हैं। हमारे आंदोलनों के बाद गन्ना किसानों की बकाया राशि देने और धान सहित मक्का, दलहन आदि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए हमने सरकार को बाध्य किया है। कोरोना काल में गरीबों के राशन, मासिक नगद भत्ता और प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौर में हमारे कार्यकर्ता मजदूरों की मदद के लिए पूरे देश में सक्रिय रहे। हमारी मांग रही है कि प्रवासी मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर तैयार किया जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम और न्यूनतम 600 रुपया मजदूरी दिया जाए। बिहार और झारखंड जैसे गरीब राज्यों में गरीबों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, जिसका सूद चुकाने के लिए उन्हें फिर से कर्ज लेना पड़ता है। सहारा जैसी बचत योजनाओं में गरीबों का आज पैसा लूट लिया गया है। हमारी पार्टी ने ही आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी आदि स्कीम वर्करों के लिए न्यूनतम मानदेय के संघर्ष को एक नया आयाम दिया है। माइक्रो फाइनेंस और जीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए हम आवाज उठाते रहे हैं। हम छात्राओं, महिलाओं के अधिकार, बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अग्निवीर योजना और रेलवे के पदों में कटौती, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा, शिक्षकों की स्थायी बहाली हमारे आंदोलन के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। हमने शिक्षक आंदोलन में कई सफलताएं हासिल की और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने के लिए भोजपुर में सड़क पर स्कूल अभियान चलाया, जिसने न केवल बिहार बल्कि अन्य कई राज्यों में असर डाला। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार, चुनावों के लोकतांत्रिकीकरण, यंग इंडिया की खुशहाली, मजदूरों व कर्मचारियों के सम्मानजनक जीवन, कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ता, सामाजिक लैंगिक बराबरी, सभी के लिए शिक्षा, मजबूत जन स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा, जनपक्षीय आर्थिक नीतियां, संघीय ढांचे की मजबूती के घोषणा पत्र के साथ हमारी पार्टी चुनाव में उतरी है। एक मजबूत लोकतंत्र और भारत का भविष्य बनाने की इस निर्णायक जंग में हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि हमारे सभी प्रत्याशियों को 3 तारा वाला झंडा छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। एक एक सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करें। आइए हम मिलकर लोकतंत्र को बचाएं और भगत सिंह अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं। राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय चुनाव प्रसारण के अंतर्गत अभी आप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की श्रीमती मीना तिवारी का चुनाव प्रसारण सुन रहे थे।